पापा। गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम। आज थोड़ा सा देर हो गया, सॉरी उसके लिए। हम टेंस पढ़ा रहे हैं। हम टेंस पढ़ रहे हैं साथ में, और टेंस में हमने टेंस के डेफिनेशन को पढ़ा, उसके हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा, और फिर कितने तरह के टाइम के रिलेशन से टेंस होता है वो पढ़ा, वर्ब के हिसाब से कितना तरह का टेंस होता है वो पढ़ा। उसके बाद हम एक एक पार्ट को, एक एक जॉनर को, एक एक पार्ट को लेकर चल रहे हैं। हम प्रेजेंट को लेकर चल रहे हैं। ओके, सो नाउ प्रेजेंट के आखिरी चरण में हम आ गए हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म कर चुके हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट। सो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब आखिर होता क्या है? किताबी भाषा को अगर छोड़ दिया जाए और समझ के अगर पढ़ा जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है कि वर्तमान काल के समय में ऐसा काम जो लगातार परफेक्शन से हो रहा है, ठीक है, वर्तमान काल में ऐसा कार्य जो लगातार, इसको पढ़ के ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम इसमें समय से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। हम इसको अभी पढ़ेंगे, और ये मैं जब शुरुआती मेरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर मैं जब बोला था ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही टेढ़ा है, मतलब बहुत घुमाव है इसमें, ये बहुत घुमा देता है हम लोगों को। सो इट इज अ काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। सो इट इज रिलेटेड, ऑल्दो रिलेटेड विद टाइम। इसमें हम समय के बारे में बात करते करते, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि when the time is present and the work is perfectly continuous, एकदम सिंपल से समझने के लिए, ठीक है। It always has the fourth form of verb, जाहिर सी बात है। ओके, अब देखो यहाँ पर दो तरह का टेंस मिला है इसमें। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे, ये तो टाइम को डिनोट करता है ना, राइट, प्रेजेंट। लेकिन ये दोनों है ना, ये दोनों वर्ग को, डुअल वर्ग को डिनोट कर रहा है। डुअल वर्ग का मतलब होता है दोहरा, डुअल का मतलब दोहरा, दो तरह का। तो यहाँ पर ये डुअल वर्ग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के समय में एक ऐसा काम हो रहा है जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस लगातार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैज बीन हैव बीन दोनों लिखेंगे क्या? आपको स्ट्रक्चर में यस दोनों लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हैज ऑब्लिक हैव दे के बीन कर देंगे, चलेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे ये हैज बीन हैव बीन है ना, तो हम अगर हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन कर देंगे तो भी ये चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है, इसको कोई नहीं काट सकता। ओके, तो ये रूल में आता है, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी ऑल आर बाउंडेड विथ रूल्स, सो वी हैव टू गो बाय द रूल्स, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। सो यहां पर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। सो अभी तक आपको समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक टेंस, एक ऐसा वर्तमान काल में घटित हुआ कार्य होता है जो एकदम सटीक होता है और लगातार होता रहता है, ठीक है। ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों को, जब हम ऐसे वाक्यों के द्वारा जब हम बात करना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसका आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर लिखेंगे।
हाय एवरीवन, हेलो हेलो ऋतिक, जय श्री राम। अब हम आप लोग के सामने इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। नाउ द फर्स्ट वन क्या होता है किसी का भी, अफर्मेटिव। वेरी गुड। अफर्मेटिव को और क्या कहते हैं? वेरी गुड तनिष, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस। वाई पॉजिटिव सेंटेंसेस ही क्यों कहते हैं, हम इसी से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? मैंने कल बताया था कि व्हाट वी डू इज, हम हमेशा अपने लाइफ में सोचते हैं ना कि अच्छा ही अच्छा हो, हम बुरा के बारे में कभी नहीं सोचते, है ना। सो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज का शुरुआत करें तो वो हमेशा पॉजिटिव से हो, नेगेटिव से ना हो। ठीक है, इसलिए हम पॉजिटिवनेस से शुरू करते हैं। तो आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर यानी रूल लिखते हैं। सबका स्टार्ट किससे होता है? वेरी गुड, सबको पता है, सब्जेक्ट से। अब क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कैसे लेंगे? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि V4। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। देखो ये प्लस है, ओके, आप इसको टी मत समझ लेना, मेरा टी और प्लस एक ही तरह का दिखता है। So this is the structure of present perfect continuous tense affirmative. This is the structure. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि बाप रे इसमें क्या हो गया। यस, इसमें कुछ तो जुड़ा है, सिंस और फोर जुड़ा है ना। ओके, when we talk related to the time, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सनातनी सुदर्शन कुमार, हाय हाय, आई लव यू टू, love you too champ thank you। so यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे, देखो पहले स्ट्रक्चर को देख लो आप लोग आराम से। अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट है प्लस हैज हैव प्लस बीन है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस है ऑब्लिक 4 है प्लस टाइम है। देखो मैं जब समस्तीपुर में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर हम ये हैज ऑब्लिक हैव ही क्यों लिखते हैं, हैज प्लस हैव क्यों नहीं लिख सकते? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानते हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टीचर लोग इसको बच्चा लोग का दिमाग ट्विस्ट करने के लिए ना ये पूछ देता है, ठीक है और बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, तो बच्चा बोलता है हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, हमको नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों और ये क्यों नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो हम प्लस की जगह पर ऑब्लिक क्यों देते हैं, बाकी सब जगह ऑब्लिक क्यों नहीं देते, है ना। यहाँ पर भी ऑब्लिक है, यहाँ पर भी प्लस नहीं है, वो क्यों? ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। ऑब्लिक हम इसलिए देते हैं ना क्योंकि हमारे को फिर ऑप्शन लेना पड़ता है, आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है, समझ में आया। हम किसी वाक्य में हैज हैव एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है, हम किसी वाक्य में सिंस फोर नहीं एक साथ लिख सकते, एक साथ मतलब अगल बगल में एक साथ नहीं लिख सकते, अगल बगल में एक साथ नहीं लिख सकेंगे, ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब में ऑब्लिक का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लस। यू गॉट माय पॉइंट, हम क्यों नहीं करते हैं? वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। अब स्ट्रक्चर में दो चीज नया जुड़ गया, तीन चीज नया जुड़ गया, सिंस जुड़ा, ऑब्लिक 4 जुड़ा प्लस टाइम जुड़ गया उसके साथ, यानी मैंने ये दोनों एक ही है, 1 और 2 दो चीज जुड़ गए। अब ये क्या है सर, ये क्या है? ये है टाइम रिलेशन से बात करने वाला वाक्य,
ठीक है। अब देखो मैं दो तरह के वाक्य को लिखता हूं, आप उसको पढ़िए। देखिए मैंने यहाँ पर दो वाक्य लिखा है। नाउ दिस वाक्य, सॉरी, ये जो वाक्य है ना, दिस सेंटेंस, इसमें दोनों टाइम रिलेशन से बात हो रहा है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है सर? दोनों तो जब टाइम रिलेशन से बात हो रहा है तो फिर आप ट्विस्ट क्या बता रहे हैं? सर अभी बता रहे हैं, मैं 10 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। ओके, मैं 10 दिसंबर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहां पर 10 दिनों से है और यहां पर 10 दिसंबर है। सॉरी, वो डेट में लिखा ही नहीं, यहां पर ये डेट में दे देता हूं। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हिंदी सही है, गलती नहीं है, समझा? हंसना नहीं तुम लोग। ओके, नाउ अब यहां पर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यस, डीपीएस में, हाँ तनिष, डीपीएस में ही मैं पढ़ा रहा था। तो क्लास 8 में जब मैं क्लास ले रहा था तो उस वक्त मुझसे मुझे मेरे को याद है उस स्टूडेंट का नाम उत्सव वॉज द स्टूडेंट जिसने, हाय अभिषेक, उत्सव ने मेरे को बोला कि सर इसका एक्सप्लेन करिए, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था ऑब्लिक और प्लस के डिफिनेशन के बारे में, डिफरेंस के बारे में। नाउ मैं आपको बताता हूं, पहला आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे, मैं 10 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं 10 दिसंबर 2023 से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, या 2023 ना भी हो ना, यदि सिर्फ 10 दिसंबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोनों बताता हूं। ओके, चलिए, नाउ वी विल सॉल्व। मैं का आई होता है, अच्छा आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है ना। ओके, हैव के साथ क्या लगेगा? हैव के बाद क्या है? बीन। I have been waiting for you for 10 days. ठीक है, नाउ दिस इज द डिफरेंस। आप अगर डिफरेंस देखोगे, मैंने यहां पर फोर का इस्तेमाल किया, यहां पर सिंस का इस्तेमाल किया, है ना। ओके, देखो यहां पर भी समय के बारे में बात करें, मैं 10 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं,
यानी कि इसमें पता तो है 10 दिन, लेकिन कौन सा 10 दिन यही नहीं पता। 10 दिन आज से थोड़े हो रहा है जी, 10 दिन तो बहुत दिनों से हो रहा है। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम लोग का प्लानिंग भी नहीं हुआ था, तब से 10 दिन हो रहा है। तो हमको जब किसी भी ऐसा समय के बारे में जब हम बात कर रहे हो जिस समय का एग्जैक्ट पता हमको नहीं हो, ठीक है, हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम है कौन सा 10 दिन, कौन सा 2 दिन, कौन सा 2 घंटा, हमको जब उस समय के बारे में पता नहीं होता है, और वैसे वाक्य को बोलने के टाइम में हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, हम वैसे वाक्य को बोलने के टाइम में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप इससे आराम से समझ चुके होंगे कि वाइसे वर्सा है। वाइसे वर्सा मतलब ठीक उसका विपरीत है, उल्टा है। उल्टा क्या है? अब देखो, मैं 10 दिसंबर 2023 से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। एनी कैलेंडर ईयर, ठीक है, कोई भी कैलेंडर ईयर होगा, कैलेंडर डेट होगा, उसको हम सही सटीक समय मान लेते हैं, ठीक है। और जो चारों प्रहर है ना, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, इन सबको भी हम उसी एग्जैक्ट टाइमिंग में मानते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। नाउ अब यहाँ पर मैं 10 दिसंबर से 2023 से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मैंने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10th December 2023. Why? Because now in this sentence we know the date, exact date. यहां पर हमको एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता, यहां पर हमको एग्जैक्ट डेट पता है 10 दिसंबर 2023, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये कहता कि मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो भी यहाँ पर सिंस लगता, क्योंकि हमको पता, क्योंकि मैंने अभी कहा नाम से कि कैलेंडर डेट, कैलेंडर ईयर और चारों जो हम लोगों का प्रहर होता है, उस प्रहर को हम सिंस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस, फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 दिन यहां पर भी देता, मान लो ये 10 दिसंबर हटा देता मैं, डस्टर, अगर मैं ये हटा के ये लिख दूं, मैं पिछले 10 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो हमको पता है कि अभी के डेट से पिछला 10 दिन, हमको ये एग्जैक्ट डेट पता चल गया, एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, ठीक है। अभी मान लो अभी 5 तारीख है, तो हमको पता है कि हमारा 5 तारीख है ना, 6 तारीख है आज, हाँ 6 तारीख है, ओके। तो अभी से लेके पिछला जो 10 दिन होगा ना, वो 10 दिन से वो इंतजार कर रहा है, देन वी हैव द डेट इन आवर माइंड, कैलेंडर डेट हमको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो कैलेंडर डेट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा है मैं 10 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पिछले 10 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट 10 days, ओके। पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे ये पता ही नहीं चलता कौन ब्लैक है कौन ब्लू। क्लैरिफाई हुआ आप लोगों को? हाँ बोलिए ना, आज क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो हमारा टाइम होता है प्रहर में जो आता है, इवनिंग का टाइम जो होता है और नाइट का टाइम होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमको टाइमिंग पकड़ लेते हैं ना, वो सारा का सारा सिंस में आता है। एग्जैक्ट जब हमको टाइमिंग पता है, एग्जैक्ट हमको जब टाइमिंग पता है, तो यहाँ पर टाइमिंग से मतलब है समय से नहीं, टाइमिंग से मतलब है प्रहर से। हम अगर सुबह से इंतजार कर रहे हैं ना, तो हम सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस आफ्टरनून, तो मैं दोपहर से आपकी क्या प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस इवनिंग, इवनिंग यानी प्रहर, नॉट टाइम, ठीक है। सो हियर इट विल बी 4, टाइम के सेक्शन में 4 हो जाएगा। जैसे आपने भी पूछा ना 9 बजे, मैं 9 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो कौन सा 9 बजे भाई, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन वही मैं बोलता कि मैं शाम से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो शाम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता।
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा साउंड से सर, अभी तो आप बोले सर क्या बक रहे सर। ऐसा नहीं है। समय यानी कि कैलेंडर डेट जो होगा, और सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चारों जब चीज को मेंशन किया जाएगा, देखो ये चारों वर्ड को जब मेंशन किया जाएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, उस वक्त हम सिंस को लगाएंगे। अगर इवनिंग का टाइम है और हम 4 बजे बोलेंगे तो वो कौन सा 4 बजे? सो ये एक दिमाग में बॉगलिंग हो जाएगा ना। तो उसके लिए आप अपने दिमाग को अस्थिर कर लीजिए कि जब हम सिर्फ वर्ड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट के बारे में बात करेंगे, उस वक्त हम सिंस लगाएंगे। और कैलेंडर डेट जब हमको दिया रहेगा उस वक्त हम सिंस लगाएंगे। लेकिन जब हमको समय का ही बोध ना हो कि हम कौन से समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हम सिंस का प्रयोग नहीं करते, उस वक्त हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो आइए मैं आपको बता देता हूं। आई बेचारा किसके साथ आता है? हैव के साथ आता है, और आई के साथ हैव आता है, प्लूरल और आई के साथ हैव आता है, और बाकी सिंगुलर्स के साथ हैज आता है। ओके, तो आ गया अफर्मेटिव रूल में। देखिएगा अफर्मेटिव रूल में क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ओके, सो मैं आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ओके, उसके बाद देखिए हैज या हैव से हमने एक को लिया, हैव लिया। उसके बाद प्लस बीन लेना था, बीन लिया। ओके, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वेट, और उसके साथ आईएनजी लेना है, तो आईएनजी वेटिंग हो गया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वेटिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, हमने लिया नहीं। उसके बाद सिंस ऑब्लिक फोर में से किसी एक को लेना था, हमने फोर लिया। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट है यू है, तो यू के बाद हमने यू लिया। उसके बाद फोर लेना था, सिंस ऑब्लिक फोर, तो हमने यहाँ पे फोर लिया। उसके बाद टाइम है 10 डेज, तो हमने 10 डेज टाइम को ले लिया। ओके, हाय पीयूष, आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू। पीयूष इज माई क्यूट सा भांजा, मेरा गोलू मोलू भांजा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बेटा। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं आप लोगों से बताऊंगा कि अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के बाद क्या होता है? अफर्मेटिव के बाद होता है नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव है क्या? ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता दिखे। ओके, ओके, नाउ ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव का मत देखो क्या होता है ना, जहां पर अच्छाई होगी वहां बुराई होगा, है ना। बुराई को बुराई तरह से नहीं लेना चाहिए, बुराई को आप अच्छाई के तरीके से लो, क्योंकि बुराई बना ही इसलिए है कि आपको अच्छाई की तरफ धकेल सके, है ना। मैं तो कल, हम सब कलयुग में जन्मे हैं, तो कलयुग में जन्मे हैं तो हमको थोड़ा बहुत अच्छाई अगर करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे 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 करके ना हम में अच्छाई भरती जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं कि सोसाइटी तो गंदा है, तो हम अपने आप को कैसे, हम क्या करें? टू चेंज द सोसाइटी वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट। ओके, चलिए अब मैं आपको नेगेटिव का रूल बताऊंगा। सिंपल है, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा नेगेटिव का रूल कैसे बनता है। ओके, आइए। यस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन आएगा क्या? नो, अब आएगा नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे ना। नेगेटिव के टाइम में हमारा नॉट जो है थर्ड पोजीशन पे आता है। अब आ जाएगा प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। नाउ यू मे बी
वेरी मच कंसर्न, आप बहुत फेमिलियर अबाउट इट, आप फेमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी मेरे को आपको एक ये दे देता हूं। मैं तुम्हें 10 दिनों से नहीं पढ़ा रहा हूं। समझने के लिए एग्जाम्पल को, कठिन नहीं, सिंपल से एग्जाम्पल को लेना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, है ना। मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि हम उस मंत्र का किस किस के लिए उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने कभी कभी सुनता रहता था, तो वैसे मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे, तो वो बोलते रहते थे यशास्ते द्राट द्राट दुर दुट मम लम टन 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 तैलम तैलम तु तैलम खुक 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 खंक खंक शंख कम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूप भुइ नालम ध्यायन्ते विप्रगाहे सब सकल पात नोह चंद्र चूड़। अब हम लोग हंसते रहते थे, अरे क्या डंडन डंडन कर रहे हैं, टन 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 कर रहे हैं, लेकिन दीज ऑल थिंग्स हैव सम मीनिंग। If you don't understand such things, you'll not be able to know what actually you are reading. Okay? चलो, हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो, अभी हम समझ के पढ़ेंगे। तो हमने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हमको पूरा टाइम से रिलेटेड बात करना पड़ता है, पिछला हो या आगे अभी का हो, जो भी हो बात करना पड़ता है। मैंने अभी हो रहा है, ठीक है, मैं पिछले 10 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, ठीक है, मैंने खोज रहा हूं। ओके, तो मैं आपको लिख रहा हूं ये, मैं पिछले 10 दिनों से तुम्हें नहीं खोज रहा हूं, मैं सॉरी, पिछले 10 दिनों से तुम्हें नहीं खोज रहा हूं। यस, हिंदी थोड़ा मेरा टेढ़ा बेका है, बस आपको समझाने के लिए काफी है। ओके, माय पर्पस इज टू explain you the concept, what the concept is talking about. You have to know such things. कॉन्सेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा टाइम, पता चल गया टाइम, एग्जैक्ट टाइम हमको पता चल गया पिछला 10 दिन से, यानी कि आज 6 तारीख के बाद पिछला 10 दिन से। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ओके, आई, अब आप सोचोगे सर नहीं तो यहाँ लिखे तो 3 नंबर पे कैसे आएगा? एकदम आएगा। हमको अपना रूल लिखना है। सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ क्या आएगा? हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या होगा, खोजने को क्या कहते हैं? लगा लगा दिमाग लगाओ, क्या होगा कोई बता सकता है? खोजने का वर्ब क्या होगा? कोई बता सकता है? तनीश, प्रियांशु, कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो बताओ जल्दी कि क्या होगा खोजने का। ओके, खोजने का क्या होगा वर्ब? मैं पिछले 10 दिनों से, नो आयुष गलत है। हाँ, सर्चिंग भी कह सकते हैं, सर्चिंग भी कह सकते हैं। सर्चिंग कह सकते हैं, सर्चिंग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फेमिलियर वर्ड है, लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको खोजना है ना, रिपीट द क्वेश्चन। ओके बाबू, रिपीट कोची। हमको कहना है कि मैं पिछले 10 दिनों से तुम्हें नहीं खोज रहा हूं, ठीक है। हमको यहां पर बताना है कि आई हैव नॉट बीन तो लिख लिए, लेकिन हमको यहां पर जो खोज रहा हूं इसका खोजने का वर्ब 4 हमको बताना है। तब क्या होगा? ओके, सर्चिंग लिख सकते हैं, ठीक है। सर्चिंग भी एक फेमिलियर वर्ड है और हम फेमिलियर वर्ड्स को लिख सकते हैं। ओके,
अगर हमको मान लो कि दिमाग में बात नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। अभी मैं जो बोलूंगा, ओके, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, खोजने के बारे में, ठीक है, ओके, लुकिंग हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लुकिंग अप टू, ठीक है। आई हैव नॉट बीन लुकिंग अप टू यू सिंस लास्ट 10 days। समझ में आया? तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए हार्ड हो गया काफी, तो आप सर्चिंग ही लिखिए तो चलेगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन सर्चिंग यू सिंस लास्ट 10 days, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम को हमारा एग्जैक्ट टाइम पता है ना, हमारा एग्जैक्ट टाइम पता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है पिछला 10 दिन, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस को लगा दिया। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड आयुष। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं बढ़ूंगा इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन लेने से बढ़िया रहेगा? ओके, थैंक यू। नहीं, हम पहले कॉन्फ़िगरेशन उसको बोल देंगे, वो अपना थोड़ा नेट में देख के स्टडी कर लेगा। अभी तो नेट में सब मिलता है, देख के अपना जितना एक दो पोजीशन हम ले। अब हम आएंगे इंटरोगेटिव की तरफ, ठीक है। इंटरोगेटिव की तरफ क्या है? ओके, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है ना। इंट्रोगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य? ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ओके, समझ में आया? इंटरोगेटिव एक ऐसा होता है प्रश्न, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, जिसे मैं आपको शुरू से बताया जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, चलिए। बड़ा दुकान है कंप्यूटर एक्सचेंज बोल के, बड़ा दुकान है कंप्यूटर एक्सचेंज। पार्कशीट में आप अगर जो केमिस्ट्री जा रास्ता जाके पार्कशीट में मिल रहे ना, कोई कॉर्नर में है जिसमें बारबेक्यू है, उसी इंटरोगेटिव का ये अब हम रूल लिखते हैं। इंटरोगेटिव का क्या कैसे स्टार्ट होता है? किसी का भी इंटरोगेटिव लिखेंगे तो मैंने कल क्या बताया था, पहले दिन से बता रहा हूँ, कल भी बताया था कि उसका हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू करते हैं। ओके, चलो। हैज ऑब्लिक हैव प्लस, अब क्या होगा? बीन होगा क्या? नो, अब आएगा सब्जेक्ट, अब आएगा बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? ये है इंटरोगेटिव का रूल। ओके, चलिए इसको आप लोग देखिए ध्यान से। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस। ऑलराइट, नाउ दोज क्वेश्चंस whose answer will be given, the questions whose answer always will be in yes or no, it will be said as interrogative questions। ओके, तो यहां पर इंट्रोगेटिव का रूल हमने लगाया क्या है? हैज ऑब्लिक हैव, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ओके, तो हाय सूर्या, तो यहां पर क्या होगा? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? ওকে, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? কেন কি আমার এখানে একটা
কৃষ্ণ বাবু আছেন, আমার ভাগনা बाबू पीयूष बाबू। तो बंगला बोलता है, मैं भी उसके साथ बंगला बोलता हूँ। मेरा गोलू वोलू बेटा है। ओके, सो ये है। तो मैं आपसे अब एक प्रश्न करता हूँ, ठीक है? ओके। हाय छोटी सरकार, बाप रे नाम तो हैवी है। छोटी सरकार, वेरी गुड नेम। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, सवाल पूछना है। ऐसे सवाल पूछने हैं हमको जो कि इससे रिलेटेड होगा, ठीक है? और वो उसका जवाब हाँ या ना में होगा, ठीक है ना? क्या तुम 10 सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? सिंपल से बनाते हैं ना, अपने से निकालते हैं, खोजते हैं। ओके, क्या मैंने क्या कहा? क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? है ना? ये है ना, सॉरी। ओके, अरे हाँ आ गया, यही है ना? तो इसका जवाब हाँ या ना में दोगे ना? ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा? अब हमको पता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, यानी कि एक इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं। ओके, तो क्या होगा इसका, हम कैसे बनाएंगे? ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या लगेगा? यू है ना? यू के साथ क्या लगेगा? यू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड है ना, सेकेंड पर्सन है ना। ओके, सो यहाँ पर सिंगुलर पर्सन नहीं है, इसीलिए हैज तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? हैव लगेगा। वेरी गुड, हैव यू, हैव, हैव में हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद क्या आएगा? बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई का क्या होता है? पढ़ाई का क्या होता है? रीड, है ना? रीड, इसके साथ क्या लगाना है? आईएनजी। अब देखो मैंने क्या कहा था, सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो, तो वो क्या लगता है उसमें? सिंस लगता है। ओके, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? देखो कैसे हमारा फॉर्मूला के हिसाब से पूरा सेंटेंस बैठा बैठा बन गया। ओके, देखो हैज हैव में क्या आ गया? हैव। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, रीडिंग बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने लिया नहीं। उसके बाद है सिंस ऑब्लिक फोर, तो सिंस हमने ले लिया क्योंकि हमको पता है यहाँ पर हमारा जो है सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट और कोई भी कैलेंडर डेट के लिए, कैलेंडर ईयर के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सिंस ले लिया। उसके बाद था टाइम, टाइम क्या था? सुबह का टाइम था। उसके बाद हमने ले लिया क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क को हमेशा ले लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो हमारा स्ट्रक्चर बन गया और हमने आपको एक एग्जाम्पल भी देके समझा दिया। यस, हैव यू बीन? यस बाबू, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बोला पीयूष। यस, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो पीयूष? ये छेलेटा बोलबे नहीं, तो हम तो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खाली कार्टून देखता है। एक गोलू मोलू है ना, खाली कार्टून देखते रहता है, कभी छोटा भीम देखता है, कभी सिन चैन देखता है ना? ओके, चलो अब मैं आता हूं इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव पे। देखो क्या है ना, इसको बहुत सारे जगह पर WH इंट्रोगेटिव भी बताया जाता है,
तो उतना दिमाग में ज़्यादा प्रेशर लेके समझने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इसको सिंपल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव को, ठीक है, और इसको डबल इंट्रोगेटिव। बस इतना सिंपल, आराम से समझने वाला चीज को समझो ना। आप जितना पारस्परिक जाल में फंसते जाएंगे ना वेबसाइट में, उतना आपका दिमाग खराब होता जाएगा, है ना। तो हमने शुरू से ही पढ़ा है कि डबल इंट्रोगेटिव का शुरुआत किससे होता है, WH फैमिली से होता है, प्लस पूरा इंट्रोगेटिव का रूल आ जाएगा इसमें। क्या है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना मैथमेटिक्स हम अपना लाइफ में कभी नहीं पढ़े। मैथ से जैसे हमको चिढ़ था, और मैथ के चक्कर में मैं इतना मार खाता था अपने घर में, क्या बोले, इतना मार खाता था मैथ के चक्कर में अपने घर में कि मैथ से हमको नफरत होने लगा था। और हम लोग के टाइम में ये गाना बनना चाहिए था, क्योंकि मैथ के चक्कर में हम लोग अपने पापा से बहुत मार खाते थे। मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा 0 रहते थे। अभी भी टेबल अगर मैं पढ़ने जाऊं तो मैं भूल जाता हूँ। टेबल आखिर पढ़ेंगे कैसे, 2 का 4, 2 दूनी 2, 2 टी 8, 2 चौके 6, 2 पंचे 12, 2 छक्के 10, 2 सत्ते 16, 2 अट्ठे 14, 2 नौ 20, 2 18। गड़बड़ हो गया। ओके, 2 1 जा 4, 2 2 जा 2, 2 3 जा 8, 2 4 जा 6, 2 5 जा 12, 2 6 जा 10, 2 7 जा 16, 2 8 जा 14, 2 9 जा 20, 2 10 जा 18। गड़बड़ हो गया ना। मेरा पीयूष बेटा हंस रहा होगा। I love you, I love you। लेकिन मेरा भांजा को मैथ पसंद है, पता नहीं, वो बहुत ब्रिलियंट है मैथ्स में। सो नाउ द डबल इंट्रोगेटिव रूल इज WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH फैमिली ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। अब मैं जो शुरू में बताया था, तो मैं आपको अब यहां पर ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाय अविनाश, डबल इंट्रोगेटिव में अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। ओके, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। देखो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाय हाय अविनाश, हाय बेटा, व्हाट। अच्छा, तो अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। तुम नहीं, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। देखो बेचारा अब राहुल की बात करते हैं। राहुल सुबह से क्या कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। क्या करो तुम्हें,
अब मेरा हिंदी में एक एग्जाम्पल ये मैंने दिया है, क्या आप लोग इसमें से कोई इसको सॉल्व कर पाएंगे? मैंने लिखा बेटा हिंदी में, राहुल सुबह से क्या कर रहा है, कोई बता पाएगा ये क्या मैंने लिख दिया? बहुत सारे हो सकता है कुछ देख रहे होंगे अभी लाइव, तो उनके दिमाग में भी कुछ बात आ रहा होगा। मैं उसको अभी क्या बोल रहा है पीयूष? मैंने लिखा राहुल सुबह से क्या कर रहा है ना? क्या लिखा है मैंने, बताओ इसका, कोई ट्रांसलेट करके बताओ, कोई बता पाएगा क्या? हाय सुमित, बताओ तो इसका कोई ट्रांसलेशन, क्लास 10th वालों तुम लोग बताओ तो। राहुल सुबह से क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव इसमें रूल लगाओ तो, कोई लगा पाएगा क्या? चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। व्हाट हंस राहुल? नहीं बाबू, यस यस आप ठीक। क्या लिखा है तू? अरे तू आधा अधूरा लिख दिया। तनेश पूरा कर इसको, तू ठीक जा रहा है। आपने ठीक लिखा है, शुरू का ठीक लिखा है तनेश। यस, ट्राई टू डू इट विद योरसेल्फ। क्लास 10th वाले बताएंगे अभी। राहुल सुबह से क्या कर रहा है? क्लास 10th वाले बताएंगे अभी। कोई बता पाएगा? कोई और बता पाएगा? देखो जैसे ही पूछा वो चुप हो गया। What has Rahul been doing since morning? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तनीश बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है इसका, एकदम सटीक जवाब दिया है। बेचारा राहुल तो सिंगल है ना, है? राहुल नाम हो कि अगर हम सिंगल हुए, हर राहुल सिंगल नहीं होता है, ठीक है? तो बेचारा राहुल सिंगल है, तो यानी कि हमको राहुल नहीं लेना, हमको पहले क्या लेना है? WH फैमिली लेना है। ओके, तो पहले क्या होगा? व्हाट के बाद हमको लेना है हैज या हैव। तो सिंगल के साथ हमने क्या कहा था? हैज आता है, और प्लूरल्स के साथ आई, और हैव आता है प्लूरल्स और आई के साथ, और हैज आता है सिंगुलर्स के साथ। तो व्हाट हैज, अब हमको लेना है सब्जेक्ट राहुल, बीन आ गया, हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू के साथ ING डूइंग। और चूंकि यहाँ पर सुबह का समय दिया है, तो हमने आपको कहा है ना मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का दिया हुआ होगा, तो हमको यहाँ पर सिंस लगाना है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या कर रहा है राहुल तुम? तो राहुल बोलेगा मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना? सो यहाँ पर हमने आपको इसको भी शॉर्ट आउट कर दिया। ओके, हाय हर्ष, हाय सत्यम। चलो ये रहा आज का आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे भी ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है @चंद्रामल्लिक 8052, उस चैनल में जाएगा। चलो नहीं तनिष, आपने सही जवाब दिया है, डोंट वरी, ठीक है? अच्छा तो आप इसको, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम लोगों का प्रेजेंट का पार्ट जो है ना वो खत्म हो चुका, ठीक है? देखो क्या होता है ना, 2 घंटा में पूरा टेंस को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? ये मैं उस वक्त भी बोला था जब मैं बिहार में पढ़ा रहा था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में।
तो वहां पर भी मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पर भी काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। मैं उनको बोलता था कि मैं आई विल टेक टाइम इन टेंस। व्हाई? बिकॉज आप जब तक टेंस को नहीं समझोगे ना, तब तक आपको ना तो नरेशन समझ में आएगा, ना ही आपको मॉडल समझ में आएंगे, और ना ही और कुछ समझ में आएगा। आपको एक्टिव पैसिव तो और समझ में नहीं आएगा। सो मूल आधार है टेंस। जैसे बिहार बोर्ड वालों के लिए टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों समझना बहुत जरूरी है, तभी उनको समझ में आएगा आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, ये सब। तो आपको बाकी सब कुछ समझने के लिए टेंस को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पार्ट वाइज एक एक पार्ट करके आ रहा हूँ। ओके, अच्छा, इसको आपने लिख लिया। चलिए, अब हम आते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कल हम क्या क्लास करने वाले हैं। ओके, ओके, तो कल हम पढ़ने वाले हैं पास्ट के बारे में। ओके, पास्ट का शुरू करेंगे हम इनडेफिनिट से, पास्ट इनडेफिनिट टेंस से। सो पास्ट इनडेफिनिट टेंस क्या है? जो आता है अब हो जाएगा आता था, जो करता है वो हो जाएगा करता था, जो जाता है वो हो जाएगा जाता था। तो राम कुमार राज, हाय राम कुमार राज। सो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कल पढ़ेंगे इसी टाइम को, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम पढ़ेंगे। ओके ओके, सो अभी मोटा मोटा मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि आखिर होगा क्या। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि हम ऐसे अनिश्चित कार्य होते हैं जो हो चुका होता है ना, जो हो गया होता था में लगेगा। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब बना रहे थे, तो ता है, ती है, तो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। ता है, ती है, तो है, ते हो, ये लगता था। अब ता तो लगेगा, उसके अंत में है गायब हो जाएगा, अब था हो जाएगा। ता था, ती थी, ते थे, तो थो, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सूरज पूरब में उगता, सूरज स्कूल जाता है, अब सूरज स्कूल जाता था हो जाएगा। अभी देखो, मैं सूरज पूरब में उगता को बोल के रुक गया ना, उसमें मैं था लगा ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये कभी पास्ट नहीं हो सकता। ये हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होने वाला कार्य है। ये कब से हो रहा है, इंडेफिनिट है, कब तक होगा ये भी हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये रोज हो ही रहा है, रोज हो ही रहा है, रोज हो ही रहा है। लेकिन अब जो है ना, वो हो रहा था, हो गया था। ठीक है ना। ओके, अब हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन होगा व्हेन द टाइम। अब देखो, यहां पर टाइम तो पास्ट का है, और उसमें जो वर्क है वो इंडेफिनिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट्स अफर्मेटिव ऑलवेज हैज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो, पास्ट मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कभी भी उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा था, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें कहीं डू या डज लिखा था? नहीं लिखा था ना। वही नेगेटिव में जब आए थे तो हम क्या लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखे थे। इसमें भी कुछ इसी तरह से होगा, तो वो क्या होगा कल हम पढ़ेंगे, सब ये बता देंगे। तो कल क्या पढ़ोगे जी? ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, टुमारो at 7 PM। अरे क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है जी? 7 PM लाइव एट इंस्टा। ओके, और एक बात बता रहा हूं, कुछ
थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जरूरी बात है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो फॉलो कर लेते हैं और मेरे से फॉलो बैक करने को बोलते हैं, और मैं फॉलो बैक कर देता हूँ, बाद में मेरे को अनफॉलो करते हैं। इससे मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक। ये सब घटिया हरकत मत किया करिए। थैंक यू। ठीक है, बुझते पारछो, समझ लियो इस बात को, ठीक है ना। अगर फॉलो करना तो अच्छे से, साथ देना तो अच्छे से साथ दो यार, नहीं देना तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लड़के काफी है, ठीक है ना। वैसे लड़कियां भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ऐसे करती है तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसे लगता है कि मैं उनके लिए पराया हूँ। अगर आप पराया मानते तो ऐसा करिए, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग कल मिलते हैं शाम को 7 बजे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिस्क्रिप्शन के साथ, और कल ही हम लोग ट्राई करेंगे पास्ट कंटिन्यूस को भी कर लेने का। ओके, सो कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस को कुछ स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। जय श्री राम, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू, बाय सर, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे तनेश।